कैसे हैं आप सभी? Hi, this is Jay. I'm back with a new video and in this video we will learn a little more about compliment. दोस्तों अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लीमेंट की तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन दुर्भाग्यवश ना तो किसी किताब में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और ना ही यूट्यूब पे इसके बारे में कोई डिटेल में वीडियो बनाई गई है। लेकिन हैव नो फियर, योर भाई इज हियर, राइट? तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट को समझने से पहले इस बात पे गौर फरमाइए कि कोई भी सेंटेंस हो उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का होना बेहद जरूरी होता है। कई बार तो हम लोग सिर्फ इन्हीं दो एलिमेंट्स को मिलाकर एक सेंटेंस की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ बर्ड्स की, ये बन गया आपका सब्जेक्ट और ये बन गया आपका प्रेडिकेट। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दो एलिमेंट्स को लेकर एक सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन कर दी है। लेकिन कई बार आप दूसरे शब्द जैसे कि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस के मीनिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा द ब्यूटीफुल बर्ड्स फ्लाई ग्रेसफुली। अब मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल और ग्रेसफुली वर्ड को ऐड करके आपके सेंटेंस के मीनिंग को थोड़ा सा क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। ओके, लेकिन अगर इतने में भी काम ना चले, अगर इतनी जानकारी पर्याप्त नहीं है तो अपनी जानकारी को, अपने इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड करने के लिए आप लोग किसी भी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन को लगाकर अपने सेंटेंस के मीनिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा द ब्यूटीफुल बर्ड्स फ्लाई ग्रेसफुली, अब मैंने प्रीपोजिशन लगाई टुवर्ड्स और फिर मैंने कहा द हॉरिजॉन। ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है? लेकिन कई बार दोस्तों सिर्फ एक सब्जेक्ट के और एक वर्ब के होने से सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं होता। कई बार हमें दूसरे एलिमेंट्स भी चाहिए अपने सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने के लिए। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल दिखाता हूं। अगर मैं कहूं द विकेड लेडी किल्ड, ओके, तो यहां पे जो रिक्त स्थान आपको नजर आ रहा है इसकी वजह से आपके सेंटेंस का मीनिंग अधूरा है। यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, यहाँ पर वर्ब भी है, लेकिन इसके बावजूद ये सेंटेंस अधूरा है। आप कहते हैं ही इंसल्टेड, ही इंसल्टेड, अरे किसको इंसल्ट किया पता चला? नहीं पता चला। ये वाक्य भी अधूरा है, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब तो आपको नजर आ रही है, राइट? आगे मैं कहता हूँ दे वर, अरे दे वर व्हाट, क्या है वो? सब्जेक्ट और वर्ब तो है, लेकिन फिर भी ये वाक्य अधूरा है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी वर्ड यहाँ पर आकर इन सेंटेंस के प्रेडिकेट के मीनिंग को पूरा करेगा हम उसी को कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। नहीं समझे? समझाता हूं। दोस्तों अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट शब्द की, कॉम्प्लीमेंट शब्द का मतलब ही होता है पूरक। पूरक यानी किसी चीज के अर्थ को पूरा करने वाला, यानी इंग्लिश में आप कह सकते हैं समथिंग दैट कंप्लीट्स द आइडिया, यानी कि वो चीज जो किसी के मीनिंग को पूरा करे हम उसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। दो सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं। मैंने कहा एवरी मॉर्निंग इज, ओके, अब इसके बाद में अगर मैं ये ना कहूं अ गिफ्ट तो ये सेंटेंस अधूरा होगा, लेकिन इस शब्द ने आकर इस सेंटेंस के मीनिंग को पूरा किया है। अगर मैं कहूं द एयर स्मेल्स तो सेंटेंस अधूरा है, लेकिन अगर मैं सिर्फ कह दूं द एयर स्मेल्स ब्यूटीफुल तो यहां पर ये सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे कर रहा है। तो आप समझ पा रहे, इस शब्द का महत्व समझ पा रहे हैं आप? ये शब्द यहां पर आकर इन सेंटेंस के मीनिंग को पूरा कर रहा है। तो अब समझ में आ गया, एक लेमन्स लैंग्वेज में वो शब्द जो आपके सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करे, राइट, हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉम्प्लीमेंट का क्लासिफिकेशन कर देंगे। हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की क्लासिफिकेशन की। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सेकंड दे रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ताकि आप इसके नोट्स बना सके, क्योंकि ये चीज़ आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, राइट? तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट आपका बेसिकली तीन प्रकार का है। एक है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों नाम से पता चल रहा है कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ पूरक, मीनिंग को पूरा करने वाला। अगर वो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करेगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, अगर वो वर्ब के मीनिंग को पूरा करेगा वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, और ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करेगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फर्दर दो प्रकार का है, एक प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, एक
प्रेडिकेट एडजेक्टिव। नाम के अंदर ही मतलब छिपा है दोस्तों। नोमिनेट का मतलब होता है नाम लेना। अगर आप किसी सब्जेक्ट को रीनेम कर रहे हो यानी किसी दूसरे शब्द के माध्यम से उसको पुकार रहे हो तो आप उसे कहते हैं नोमिनेटिव कॉम्प्लीमेंट। लेकिन एडजेक्टिव काम क्या होता है? डिस्क्रिप्शन देना, डिस्क्राइब करना, राइट। तो अगर आप उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट में तो हम उसे कहते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव। अब दोस्तों अगला है आपका वर्ब कॉम्प्लीमेंट। वर्ब के बाद क्या आएगा? यकीन मानिए ये सिर्फ वर्ब के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है और उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, उस एक्शन से प्रभावित हो रहा है, तो हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। इसके ऊपर अगली वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, ठीक है। अगर आपकी वर्ब के बाद कोई नॉन फाइनाइट वर्ब उसके मीनिंग को पूरा करती है, जैसे आप कहते हैं आई लाइक टू डांस, तो टू डांस क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या है? इन्फिनेटिव है। तो वहां पे इन्फिनेटिव और जिरंड दोनों आ सकते हैं आपके किसमें? वर्ब कॉम्प्लीमेंट में। और अभी आपने यहाँ पे क्या समझा? ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है, ऑब्जेक्ट के बाद आकर उसके बारे में कोई जानकारी देता है, हम उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों टॉपिक्स को हम कल अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। तो चलिए बात करते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आखिरकार है क्या। चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। अब इतना तो आप सभी जानते हैं कि नॉर्मली एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट आता ही है। सब्जेक्ट यानी कि वो आइडिया जिसके बारे में बात की जा रही है, दैट द सेंटेंस इज ऑल अबाउट, राइट। जिसके बारे में बात की जाती है हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट के बाद आती है भाई साहब वर्ब। अब अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, मैंने आपको कहा था मोटे तौर पे दो कैटेगरीज में हमने बांट देना है। एक होती है लिंकिंग वर्ब, एक होती है एक्शन वर्ब। नाम से पता चल रहा है भाई जोन सी वर्ब आपके सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करे, बेसिकली जो आइडियाज को लिंक करती है, हम उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। हम इसे स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब के नाम से भी पुकारते हैं। कई ग्रामेरियंस इसे कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं, ओके। लेकिन वो वर्ब जो किसी फिजिकल या मेंटल एक्शन को रिप्रेजेंट करे, डन बाय एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और इवन नेचर, ओके, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्शन वर्ब। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आई है वो एक्शन वर्ब ना होकर लिंकिंग वर्ब हो, तो उसके बाद जो शब्द आएगा भाई मेरे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, वो होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो आपके सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा होगा, ओके। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि आपकी लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन सी है और कितने प्रकार की हो सकती है। तो एक बार हम लोग लिंकिंग वर्ब का क्लासिफिकेशन और कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से और डिटेल में हम लोग समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आइडिया दिमाग से पूरा निकल जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपके लिंकिंग वर्ब के क्लासिफिकेशन की, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आई होप आपने ले लिया होगा, राइट। तो दोस्तों अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो आपके प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। वो दिखाती है कि कोई एक्शन चल रहा है, ओके। उसके बाद में जो मेन वर्ब आती है हम उसकी आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसके बाद में हमेशा एक मेन वर्ब आए, एक एक्शन वर्ब आए, राइट। कई बार वो अकेली आ सकती है, खुद मेन वर्ब का रोल प्ले कर सकती है, और उस केस में हम उसे क्या कहते हैं? कॉपुलर वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब कौन कौन सी वर्ब्स हैं? इज, आर, एम, वाज, वर, ठीक है, इतना ही होता है। लेकिन दोस्तों आप जो है अपने मोडाल्स के बाद में बी शब्द को यूज करके भी लिंकिंग वर्ब में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि कैन बी, कुड बी, शैल बी, शुड बी, विल बी, वुड बी, मे बी, मस्ट बी, माइट बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। ये भी आपकी लिंकिंग वर्ब्स ही कहलाएंगी, ओके। अब इसके अलावा कुछ एक्शन वर्ब्स भी हैं, ओके, जो लिंकिंग वर्ब का रोल प्ले कर सकती हैं, बस आपको समझना है कैसे। सबसे पहले आते हैं सेंस वर्ब्स। सेंस यानी कि आपकी इंद्रियां। इंद्रियां क्या होती हैं पता है ना? इंद्रियां फील, लुक, स्मेल, साउंड, टेस्ट। अब जो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखे एक बार इनको ध्यान समझिए। मैंने अभी तक जो आपको समझाया, क्या समझाया? कि वर्ब के बाद आकर जो शब्द सब्जेक्ट के बारे में ही जानकारी दे, राइट, हम उसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। एक बार इनको ध्यान से देखो। यहाँ पे कहता है दिस स्वेटर फील्स इची। अरे भाई यहाँ पे इची वर्ड स्वेटर के लिए यूज किया गया है, तो क्या हुआ?
कॉम्प्लीमेंट हुआ। आप कहते हैं शी लुक्स ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल शब्द शी के लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए। आप कहते हैं स्मेल्स वंडरफुल, अरे भाई तो वंडरफुल स्मेल कर रहा है। आप कहते हैं दैट साउंड्स कैकोफोनस, कानों में चुभ रहा है। आप कहते हैं दिस सूप टेस्ट डिलीशियस, तो यहाँ पर जो भी वर्ड वर्ब के बाद आए हैं उन्होंने सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी दी है, तो यहाँ पर ये सभी वर्ब्स क्या रोल प्ले कर रही थी बताइए जरा। हम इन्हें कहेंगे लिंकिंग वर्ब्स। यहाँ पे दो समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं तीसरे लिंकिंग वर्ब की, जिसे हम स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब भी कहते हैं। वो वर्ब जो सब्जेक्ट में किसी प्रकार का बदलाव दिखाती हैं, कि उसमें किसी प्रकार का बदलाव हो रहा है, ओके, लेकिन वो भी आपके कॉम्प्लीमेंट को ही अटैच करती हैं। कौन कौन सी हैं? एक्ट, अपीयर, ग्रो, बिकम, गेट, रिमेन, प्रूव, स्टे, टर्न, ओके। अब एक एक का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो स्टे ट्यून, एंड तक वीडियो जरूर देखनी है, ओके। चलिए इन एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूं। मैंने आपसे कहा कि वो शब्द जो वर्ब के बाद आकर सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है, हम लोग उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ओके। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपके दो प्रकार के हुए। अब अगर किसी नाउन को यूज कर रहे हो आप कॉम्प्लीमेंट में, तो आप उसे कहते हैं प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, क्योंकि आप वहां पर सब्जेक्ट को एक दूसरे नाम से, एक दूसरी पहचान से पुकार रहे हैं। लेकिन अगर आप उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं एक एडजेक्टिव के माध्यम से, तो आप उसे कहते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लिंकिंग वर्ब बीच में हमेशा आएगी। अब एग्जांपल को एक्सप्लेन कर ले, चलिए। अब यहां पर मैंने कहा पूजा इज अ टीचर। आपने देखा मैंने टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया, और यहां पर मैंने यूज किया है एक नाउन को। आप पूजा को रीनेम कर रहे हैं, अब आप पूजा को टीचर कह रहे हैं, तो ये शब्द बेसिकली इसके बारे में ही जानकारी दे रहा है ना, सब्जेक्ट के बारे में। तो क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ। आप लोग कहते हैं ही, अब देखिए मैंने क्या यूज किया, कुड बी अ थीफ, वो चोर हो सकता है। आप किसी को कह रहे हैं वो चोर हो सकता है, राइट? तो आप उस व्यक्ति को एक दूसरा नाम दे रहे हैं, उसके बारे में कोई जानकारी दे रहे हो ना। तो बेसिकली ये थीफ वर्ड यहाँ पे क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हो गया। आप कहते हैं आई हैव बीन अ राइटर, मैं राइटर रह चुका हूँ। खुद को एक दूसरे नाम से पुकार रहे हो कि मैं राइटर भी रह चुका हूँ, आई हैव बीन ए राइटर, तो ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ। आप कहते हैं कोमल मस्ट बी अ गिफ्टेड सिंगर, आप कोमल को सिंगर बोल रहे हैं। सिंगर वर्ड सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट हुआ भाई, राइट? आप कहते हैं दे शुड बी माई फ्रेंड्स, वो तो मेरे मित्र होने चाहिए। तो यहां पर ये फ्रेंड्स और ये दे एक ही व्यक्ति है ना, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है ना, तो क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ भाई, राइट? अब यहां पे देखते हैं, आप कहते हैं कोमल इज थर्स्टी, आप कोमल के बारे में कोई जानकारी दे रहे हो, उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। कोमल प्यासी है, आपने एक एडजेक्टिव को यूज किया, प्रेडिकेट एडजेक्टिव है, लेकिन है तो कॉम्प्लीमेंट ही, आ तो लिंकिंग वर्ब के बाद ही रहा है। आपने कहा माया लुक्स फ्रस्ट्रेटेड, तो ये फ्रस्ट्रेटेड वर्ड माया के लिए, सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया ना, कोई दूसरा और व्यक्ति तो नहीं है। आपने कहा द मिल्क हैज टर्न सोर, तो ये सोर खट्टा कौन हुआ? दूध हुआ ना, तो दूध के बारे में ये कोई विशेषता बताई। आपने कहा ही एक्ट स्मार्ट, तो स्मार्ट लगता है। आप कहते हैं शी सीम टायर, वो थकी हुई लगती है। सो बेसिकली आपने देखा कि किस तरीके से ये वर्ब्स यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का रोल प्ले कर रही थी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके? अगर आपने वीडियो पूरी देखी और आपको अच्छी लगी है तो लाइक प्रेस करना ना भूलें, ठीक है? उससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ, ओके? अब अगली वीडियो में, कल की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ब कॉम्प्लीमेंट की, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो कल की वीडियो को देखना ना भूलें, ठीक है? स्टे ट्यून। शुभ रात्रि, नमस्कार।